नमस्ते क्लास 12th। आज हम यूनिट फर्स्ट भारतीय समाज का परिचय, इसमें उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद एवं समुदाय के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रारंभिक परिचय में चलते हैं। भारतीय समाज का परिचय एक लंबे इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस इतिहास को विभिन्न काल में इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले वैदिक काल में चलते हैं। तो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें सामाजिक संरचना में मुख्यतः समताकारी संस्कृति, सामूहिक जीवन और व्यक्तिगत कर्तव्यों पर बल दिया जाता था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में चलते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें वर्ण व्यवस्था सामाजिक संरचना का मुख्य आधार रही। वर्ण व्यवस्था 4 तरह के वर्ण इसमें माने गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था बड़ी लचीली व्यवस्था थी। कोई भी व्यक्ति अपनी व्यावसायिक कुशलता और स्वभाव संबंधी गुणों से वर्ण परिवर्तित कर सकता था। तो इस तरह से बहुत लोचदार लचीली व्यवस्था थी। तीसरा युग है स्मृति काल, आज से लगभग 2800 वर्ष पूर्व। इस समय भारतीय समाज में मुख्य परिवर्तन आए। राजनीतिक अस्थिरता, भारत का साम्राज्यों, नगर, राज्यों, रियासतों व जागीरों में विभाजन, सम्राटों के राज्यों के मध्य युद्ध के कारण सामाजिक संरचना में काफी परिवर्तन आए। इसके परिणाम स्वरूप समाज 2 वर्गों में बंट गया। पहला संपन्न वर्ग, दूसरा जनसाधारण वर्ग। संपन्न वर्ग जिसमें राजा और राजा के कृपापात्र अधिकारी शामिल थे। दूसरा सामूहिक निर्धन वर्ग, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर निर्धन लोग शामिल थे। इस समय हमारी भारतीय सामाजिक संरचना की जो विशेषताएं थी मुख्यतः है वो इस प्रकार रही। पहला ग्राम पंचायतों का महत्व, इस समय ग्राम पंचायतों का विशेष महत्व था। दूसरा संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती थी। तीसरा कर्म से संबंधित विश्वास, यानी कि कर्म, जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उस आधार पर फल दिया मिलेगा। तीसरा अगला है आपका आध्यात्मवादी संस्कृति। आध्यात्मवादी संस्कृति को बल दिया गया, यानी कि भौतिक सुखों की जगह त्याग को व सेवा को अधिक महत्व दिया गया। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण व्यवस्था उस समय चली वो थी जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था का महत्व बढ़ गया। प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। इसको जाति व्यवस्था कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप समाज में कई परिवर्तन देखने को मिले, जैसे असमानताकारी व्यवहार को बढ़ावा मिला, शोषण, रूढ़ियां व अंधविश्वास को अधिक बढ़ावा मिला। अब चलते हैं 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में भारतीय सामाजिक संरचना, इसे मध्यकाल कहा जा सकता है। इस काल में विभिन्न राजपूत राजाओं में मतभेद एवं संघर्ष के परिणाम स्वरूप इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के कारण निम्न जातियां इस्लाम धर्म को ग्रहण करने लगी, जिससे अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई। मुख्यतः बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, अस्पृश्यता, जाति भेद एवं अंधविश्वास और बहुपत्नी विवाह। तो ये मुख्य कुरीतियां उस समय समाज में बहुत अधिक देखने को मिली। इसके आगे 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का युग, जिसे हम वर्तमान काल कहेंगे। इस दशा में इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देशों ने अनेक उपनिवेश ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड में जो उत्पादित माल की खपत के लिए उन्हें बाजारों की आवश्यकता पड़ी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासन के रूप में बदल गई।
अब 19वीं शताब्दी का समय, तो 19वीं शताब्दी का दौर है। इस समय संपूर्ण भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। जनता का भारी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण होने लगा। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाने लगा। रंग भेद नीति, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास, रंग भेद के आधार पर कानूनों और न्याय व्यवस्था का लागू होना, तो जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन हुए। समाज ने एक नई सामाजिक संरचना का उदय हुआ, जिससे सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत हुई, सामाजिक आंदोलनों को बढ़ावा मिला। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इस तरह से ये प्रारंभिक हमारी सामाजिक संरचना देखने को